नमस्ते एवरीवन, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आपका आपके YouTube चैनल योगा विद रूबी ठाकुर में। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी जल नेति क्रिया। और सिर्फ जल नेति क्रिया करवाऊंगी नहीं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, किन लोगों को करना चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सब भी आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम जल नेति क्रिया को प्रैक्टिकली करें, कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी जल नेति के बारे में कि जल नेति करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। जल नेति हमारे हठ योग में, हमारे षट कर्मों यौगिक क्रियाओं में आता है और नेति करने से आपके नेज़ल पैसेज की पूरी तरह से क्लीनिंग होती है। महर्षि पतंजलि ने योगा के 8 नियमों के बारे में, 8 अंगों के बारे में बताया है, जिसमें से दूसरा अंग नियम है। और नियम में आता है शौच, यानी कि अपने अंदर की सफाई करना। तो उसमें आपकी ये क्रियाएं आती हैं जिसके थ्रू आप पेट के अंदर की सफाई करते हैं, नाक के अंदर की सफाई करते हैं, इस तरह की क्लीनिंग करते हैं। तो नेति क्रिया करने से आपकी नेज़ल पैसेज की क्लीनिंग होती है। अब जान लेते हैं कि जल नेति करने के क्या लाभ हैं। जल नेति करने के बहुत सारे लाभ हैं। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, अगर आपको कान, गले या आँख से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो आपको जल नेति ज़रूर अपनाना चाहिए। जिन लोगों के नाक की हड्डी बढ़ी हुई रहती है, या आपको माइग्रेन का अटैक बार बार आता है, सर दर्द होता है, आपको नींद अच्छे से नहीं आती, तो इन सब चीज़ों में आपको जल नेति प्रैक्टिस बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। जिनको कान में आवाज़ से सुनाई देती है, टिनिटस की प्रॉब्लम है, उनको भी जल नेति ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जल नेति करने से होता क्या है, जब आप जल नेति प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो नेज़ल पैसेज है, जैसे हमारे मुंह का तालू है जिसकी हम सफाई कर देते हैं जब हम ब्रश करते हैं, लेकिन हमारे नाक का जो तालू है उसको हम टच भी नहीं कर पाते और उसको हम ऐसे क्लीन भी नहीं कर सकते। बट जल नेति के थ्रू आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। और जब आपकी ये क्लीन रहता है तो एक तो आपकी ऑक्सीजन अच्छे से आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है, और जब आप सांस अच्छे से ले पाते हैं तो आपकी प्राणायाम प्रैक्टिस, अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो भी इम्प्रूव होती है। अगर आपके यहाँ जो कि आपके साइनस कैविटीज़ जो बनती हैं, जिनके अंदर आपका साइनस का इन्फेक्शन होता है, जब वो क्लीन रहता है तो उसकी क्लीन रहने की वजह से आपका मन बहुत हल्का लगता है, सर में दर्द नहीं होता, इस तरह की कोई भी समस्या नहीं होती है। तो मैं कहूँगी, मैं एडवाइस करूँगी ना सिर्फ योगा प्रैक्टिशनर्स को, बल्कि हर किसी को जल नेति प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो जब मैं शुरू करूँगी तब दिखा दूँगी आपको। जल नेति करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, पानी जो आपका होना चाहिए वो लूक वार्म होना चाहिए। अब लूक वार्म से मेरा मतलब ये है कि पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए बिल्कुल उतना ही होना चाहिए जितना आपकी बॉडी का है, 35 to 40 डिग्री। और इससे ज़्यादा टेम्परेचर, यानी कि अगर आप पानी में उंगली डालें तो वो आपको गर्म ना लगे पर वो ठंडी भी ना हो, बिल्कुल वैसा, क्योंकि वो हमारे नाक के अंदर जाने वाला है, बॉडी के टेम्परेचर से मिक्स होने वाला है, तो हमें उसको बिल्कुल बॉडी के टेम्परेचर का करना है। दूसरी बात, आपको पानी खाली इस्तेमाल नहीं करना है, उसमें नमक मिलाना है। कौन सा नमक मिलाना है? आप कोशिश करें कि आयोडाइज नमक ना हो जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं। अगर आपके पास रॉक सॉल्ट, यानी कि जो पिंक सॉल्ट होता है, अगर वो आपके पास है तो उस सॉल्ट का इस्तेमाल करें। अगर वो ना हो और आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो आप जो आपका टेबल सॉल्ट होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कब करना चाहिए? जल नेति करने का सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह के टाइम पे। आप प्रैक्टिस करें, खाली पेट इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप जल नेति करते हैं उसके बाद आपको कपालभाति करना होता है अपने पैसेज को क्लियर करने के लिए। तो अगर आपका पेट खाली होगा तो आप अच्छे से उस क्रिया को प्रैक्टिस कर पाएंगे। कब नहीं करना चाहिए? रात को सोने से पहले अवॉइड करें। रात, इनफैक्ट सूरज ढलने के बाद आपको जल नेति नहीं परफॉर्म करना है। आप जल नेति उन दिनों में करें जब आपको पता हो कि सूरज निकला हुआ है और मौसम ऐसा नहीं हो रखा, बारिश वाला मौसम नहीं हो रखा, ज़्यादा ठंड नहीं हो, तो उन दिनों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और जब आपको साइनस की प्रॉब्लम है या अस्थमा है तो आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप कुछ दिन लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं जल नेति की, जैसे हर रोज़ करें। जब एक बार आपको लगे कि थोड़ा बेटर हो गया है, आप अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, तो आप इसको ऑल्टरनेट डेज कर लें। मैं खुद हर संडे या हफ्ते में 2 बार कोशिश करती हूँ कि मैं जल नेति प्रैक्टिस कर लूँ। अब जान लेते हैं कि किनको नहीं करना चाहिए। अगर आपको अभी सर्दी जुकाम बुखार लगा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी जल नेति प्रैक्टिस उस समय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। अगर आपको मिडल ईयर में कोई इन्फेक्शन चल रहा है अभी, तो आपको जल नेति परफॉर्म नहीं करना है। अगर आपकी अभी कान से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है तो भी आपको जल नेति नहीं परफॉर्म करना है। बाकी और ऐसी कोई बहुत खास सावधानियां नहीं हैं, बस ये थोड़ी बहुत सावधानियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पानी गर्म, नमक मिलाना, दिन में करना, सूरज के रहते हुए करना, खाली पेट करना, बस यही कुछ चीज़ें हैं। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जल नेति करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें चाहिए जल नेति पॉट, जिसके बिना आप जल नेति परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको चाहिए गर्म पानी, 300-400 ml करीब पानी चाहिए आपको। ये उतना ही गर्म है जितना मेरी बॉडी का टेम्परेचर है, बिल्कुल हाथ में भी गर्म नहीं लग रहा, लेकिन ये ठंडा भी नहीं है। और मैंने लिया है यहाँ पे पिंक सॉल्ट, ये नमक लिया है मैंने, जिसको मैं मिलाऊंगी। और क्योंकि मैं यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ इसलिए मैंने एक ये बकेट लिया है जिसके अंदर मैं पानी को निकालूंगी। आप इसको वॉश बेसिन के पास भी कर सकते हैं या अपने गार्डन में भी बैठकर कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, बट मुझे इसको बैठकर करना पसंद है। इस तरह से जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें आप इस तरह से उकड़ू बैठते हैं, अपने पंजों को इस तरह से खोलते हैं और इस तरह से बैठते हैं। बट अगर आपको नीज से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है और आप नहीं बैठ सकते, तो आप इस तरह एक पीढ़ी ले लें छोटी सी और उसके ऊपर बैठ जाएं, ठीक है। और या तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं इसको थोड़ा सा। तो खड़े होकर पोजीशन क्या होती है मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप खड़े होकर कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन ऐसी होगी, हल्का सा नी को आप बेंड करेंगे, स्क्वाट पोजीशन में जाएंगे और फिर आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे। साइड से देख लीजिए कैसे होगी। ये पोजीशन होगी आपके जब आप खड़े होकर के परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बैठ के दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले कितने पानी में नमक कितना मिलाना चाहिए, तो इस तरह से मैंने नमक को इसमें से मैं ये करीब 300 ml पानी है और इसको मैं 2 चुटकी भर नमक इसमें ऐसे और इस तरह से मैंने चुटकी बना ली है और इसको मैं पूरी तरह से डिज़ोल्व कर लूँगी कि पानी में ये पूरा नमक मिल जाना चाहिए। अब ये मिल चुका है। आप अपने पास टॉवल ज़रूर रखें एक, क्योंकि अभी इसी में हम क्लीनिंग करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं फिर। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। बहुत सिंपल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी सर पे चढ़ जाएगा। पानी कहीं नहीं जाएगा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आपके सर में पानी घुस जाए। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा कि पानी आपके नाक के ना आकर के आपके गले में घुस जाएगा। ये जो आपके डक हैं ये जुड़े हुए हैं, तभी जल नेति करने से कान और गले और नाक की समस्याओं और आँख की समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अगर इससे नहीं निकला तो आपके गले में मुंह में पानी चला जाएगा। दैट इज़ फाइन, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप अपने अंदर से ये डर निकाल दें कि ऐसा कुछ होगा। किस चीज़ का ध्यान रखना है, आप भूल जाएं कि आप नाक से सांस लेते हैं ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस। क्या करना है, आपको अपने मुंह को थोड़ा खुला रखना है, हल्का सा खोल करके मुंह से सांस लेनी है। गलती से भी नाक से सांस नहीं लेना है, क्योंकि जैसे अगर आपके पानी आप ले रहे हैं और आपको एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या जैसे पानी नाक में जाता है तो कैसा लगता है, वो उस समय आते ही आपने छोड़ना नहीं है। उस समय आपको मुंह से ब्रीथ करना है। भूल जाएं कि आप नाक से सांस लेते हैं उस समय, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले चेक करें कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल खुला हुआ है। तो दोनों नाक से मैं ऐसे सांस छोड़कर देखें और देखें कि किस नाक से ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा क्लियर सांस आ रही है। तो जैसे कि मुझे अभी पता चल रहा है कि मेरा राइट नॉस्ट्रिल खुला हुआ है, तो मैं राइट नॉस्ट्रिल में पहले पानी डालूंगी और लेफ्ट से निकालूंगी, ठीक है।
क्या करना है, हल्का सा सर को आगे करें और चेहरे को हल्का टिल्ट करें, कुछ इस तरह से। मुंह को खोल दें और राइट में लगा करके फिर धीरे धीरे हाथ को ऐसे उठाना शुरू करूंगी। जैसे उठाऊंगी इसमें से पानी जाएगा और दूसरे से आएगा। थोड़ा पेशेंस रखें, घबराना नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। एक बार करके देखते हैं। अब ड्यूरिंग द प्रैक्टिस मैं बोल नहीं पाऊंगी तो आप देखें। तो आपने देखा कि कैसे थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा शुरुआत में। तो ये बहुत नॉर्मल है कि आप अपने आप को एडजस्ट करें इस तरह से, धीरे से टिल्ट करेंगे तो फिर पानी आना शुरू हो जाएगा। एक बार आपका ये क्लियर हो जाए तो आपको राइट नॉस्ट्रल बंद करके इस तरह से कुछ बार करना है ऐसे। तो आप ये एक्शन कर सकते हैं, अपने मुंह को ऊपर नीचे ले जाना है और जिस तरह हम कपालभाति में फोर्सफुली ब्रेथ को छोड़ते हैं ठीक उसी तरह करना है। तो कैसे करना है, इसी तरह राइट लेफ्ट भी करें। और फिर अपने नॉस्ट्रल से एक्स्ट्रा जितना भी पानी है उसको क्लियर कर दें। अब हम दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। तरह से नॉस्ट्रल को क्लियर करें और फिर सेम एक्शन हम करेंगे। आप थोड़ा सा अपने सर को इस तरह से क्लियर कर लें, इस तरह से। अगर थोड़ा सा पानी ऊपर चला जाता है तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो सकती है, आपको लगेगा कि सर भारी सा लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है ऐसा शुरुआती दौर पे। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो जब आप ये परफॉर्म कर लें और इतना कर लें तो उसके बाद अपने मैट पर जाएं। एक बार जब आपका जल नेति क्रिया पूरी हो जाए तो अपने मैट पर आकर चाइल्ड पोज में चले जाएं, इस तरह से। थोड़ी देर सर को नीचे रखें, हाथ को आगे करके। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा पानी रह गया है नेज़ल में थोड़ा सा भी, वो आपका इस कंडीशन में आने से आप देखेंगे कि अपने आप निकलने लग जाएगा। जैसे कि मेरा भी कुछ पानी निकल रहा है अभी। तो एक तो ये है, थोड़ी देर इसमें रहना है आपको, करीब 2 मिनट करीब। उसके बाद दूसरा जो पोज है जो करना चाहिए आपको वो है थ्रेड इन द नीडल। तो इस तरह से टेबल टॉप में आके ये इस तरह से अपने सर को ले लें और अपने हाथ को पीछे ले लें, इस तरह से अपने सर को लगा के थोड़ी देर रुकेंगे। आप देखेंगे कि अगर कोई एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो भी निकलने लग जाएगा। अपने पास टॉवल रखें, थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और ये देखिए जैसे ही मैं उठी हूँ तो मेरे नेज़ल से पानी निकल रहा है, ठीक है। इसी पानी को निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा वाटर है मैं ये कर रही हूँ। तो दूसरी तरफ भी जाऊंगी, हाथ को ऐसे रख लिया, ट्विस्ट कर लिया,
थ्रेड इन द नीडल पोज। थोड़ी देर यहाँ रुके, लगभग करीब 1-1 मिनट दोनों साइड रुकना है आपको, और फिर धीरे से उठें और अपने नॉस्ट्रिल को क्लियर कर लें। तो एक बार आपकी जल नेति प्रैक्टिस हो जाए, जब वो क्रिया हो जाए, तो उसके बाद अपने मैट पर आके ये 2 पोजेस करें और एक क्रिया कपालभाति क्रिया की प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। अगर आपको कपालभाति करना नहीं आता है तो मैंने इस पर पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो चेक करें और उसको देख करके प्रैक्टिस करें और ये 2 पोजेस करें। इसके बाद आप बहुत हल्का महसूस करेंगे और इसके बाद अपनी प्राणायाम प्रैक्टिस, आसन प्रैक्टिस करें, आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। आई होप कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे पाई हूँ जल नेति से रिलेटेड इस वीडियो में। अगर आपके फिर भी कुछ सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर ज़रूर करूँगी। आई होप कि ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा और आपके अंदर के डर को निकालेगा जल नेति करने के लिए, और आप जल नेति प्रैक्टिस करें और मुझसे ज़रूर शेयर करें कि आपकी प्रैक्टिस कैसी रही। इस तरह की और वीडियोस के साथ मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।